डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज एक कैंटिलीवर बीम हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अलोंग विद द पॉइंट लोड का एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन करें उसके पहले आपको याद दिला दें, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने यूडीएल के 2 क्वेश्चन किए थे, ठीक ना। क्वेश्चन करने के पहले भी मैं आपको याद दिलाऊं, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बीम, स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर टू फाइंड द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, एंड हाउ कैन वी ड्रॉ दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, you know, different types of beam or steps to draw the SFD BMD, और ये सब इक्विलिब्रियम ऑफ द बीम और साइन कन्वेंशन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। साइन कन्वेंशन में आप फिर से एक बार याद दिला दें कि रेफरेंस के राइट साइड में आप देख सकते हैं जैसा कि ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लगेगा पॉजिटिव, नीचे से ऊपर की ओर लगेगा निगेटिव। उसी तरह से इधर लेफ्ट साइड में जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है, इधर जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी बनाएंगे इस क्वेश्चन को, और उसके बाद जो है हम लोगों ने ये एक क्वेश्चन किया था आपके सामने है कि किस तरह से ये सॉल्व करते हैं। तो हमने बताया था कि हमेशा हमें लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है। कोई एक डिस्टेंस x लिए हैं, इस x को बढ़ा सकते हैं, और इस x के लिए हमने निकाला है शियर फोर्स। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये शियर फोर्स कितना निकला, ये W लोड, ठीक है ना, पर यूनिट लेंथ है चूंकि, तो W इंटू एक्स लोड हो गया। तो ये W इंटू एक्स, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। और यहाँ पर जब आप आए हैं एट पॉइंट A, तो यहाँ पर क्या निकल गया है आपका W इंटू एल, ठीक है। उसी तरह से बेंडिंग मोमेंट, ये W इंटू एक्स तो लोड हो गया, और लोड कहाँ एक्ट करता है हमेशा CG पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, सेंट्रॉयड पर। तो यहाँ पर ये लीनियर लेंथ है, तो कोई रॉड है उसका सेंट्रॉयड कहाँ होता है, मिड पॉइंट पर। तो मिड पॉइंट पर दैट मीन्स कि x/2, तो ये WX इंटू x/2 अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। क्लॉकवाइज ये मोमेंट लग रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट को निगेटिव लेते हैं और नीचे की ओर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसी सीक्वेंस में आज का यह एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है कि कैंटिलीवर बीम, जैसे क्वेश्चन में हम लिखे कि गिवन क्या है, तो गिवन क्या है, तो लेंथ कितना है इसका 2 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया है, और कैरीज एन यूडीएल ऑफ 2 किलो न्यूटन पर मीटर। ये जो यूडीएल है आपका वो कितना है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। यूनिट लेंथ, फॉर यूनिट लेंथ इट इज 2 किलो न्यूटन per meter, and over the whole length and a point load of 3 kilonewton, और ये लोड कितना है 3 kilonewton is acting at the end point, ठीक है ना, at the end point। अब यहाँ पर आप सपोज कर लीजिए कि ये क्या है आपका A और ये क्या है B, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप देखेंगे चूंकि कैंटिलीवर बीम है, तो देयर विल बी ओनली रिएक्शन एट दिस पॉइंट, यहीं पर आपका रिएक्शन होगा। और इस रिएक्शन को मान लीजिए आर ए, तो ये आर ए नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे, क्या रिएक्शन एट ए, तो आर ए कितना हो जाएगा, टोटल लोड कितना है 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो 2 किलो न्यूटन इंटू 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, दैट मीन्स की 7 किलो न्यूटन क्या हो गया आपका, नॉर्मल रिएक्शन हो गया ये 7 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हम निकालते हैं शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम के लिए हम आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर एसएफडी के लिए हम ड्रॉ कर दें, और ये क्या हो जाएगा बीएमडी के लिए, जब बीएमडी की कैलकुलेशन करेंगे, ये एसएफडी कैलकुलेशन के लिए, और ये एसएफडी और बीएमडी के कैलकुलेशन के लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब शियर फोर्स एट बी क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन फॉर एसएफडी, ठीक ना। क्या हो जाएगा शियर फोर्स
शियर फोर्स एट जो है कहाँ पर, बी पर। तो शियर फोर्स एट बी, तो शियर फोर्स एट बी क्या हो जाएगा, यही 3 किलो न्यूटन। और ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, तो ऊपर से नीचे की ओर लगता है तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव, याद होगा आपको, ऊपर से नीचे की ओर लेते हैं, देखिए यहाँ पर, तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये +3, ठीक है ना, दैट मीन्स कि एट बी पर तो ये +3 लग ही गया आपका, ये 3 किलो न्यूटन का। उसके बाद अच्छा स्केल, स्केल क्या आप माने हैं, स्केल मान लीजिए, स्केल मान लीजिए आप 3 किलो न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, अकॉर्डिंगली स्केल में कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक है, अब पूछिएगा ना कितने लेंथ का, तो 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने स्केल ले लिया 3 किलो न्यूटन मीटर इक्वल टू किलो न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब देखिए शियर फोर्स, ठीक है ना, एट एक्स फ्रॉम बी, तो यहाँ पर कोई एक डिस्टेंस लीजिए एक्स। अब इस एक्स डिस्टेंस पर बताइए कितना होगा, तो ये तो 3 तो लग ही रहा है बी पर, और 3 और प्लस क्या हो जाएगा, W इंटू एक्स। ठीक है, 3 प्लस W इंटू एक्स, और यही एक्स आपका बढ़ते जाएगा, और एट ए पर कितना निकलेगा, शियर फोर्स एट ए, शियर फोर्स एट ए कितना हो जाएगा, 3 प्लस W मतलब कितना है 2 किलो न्यूटन, और इंटू डिस्टेंस कितना है 2, दैट मीन्स कि 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब आपका 7 हो जाएगा, 7 किलो न्यूटन। अब इसको आप क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए यहाँ पर कितना आसान सब क्वेश्चन है। अब इसको आप थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ठीक ना, यही क्या हो जाएगा आपका SFD, ये क्या हो जाएगा आपका SFD। कैलकुलेशन फॉर किसके लिए कर लें आप, बेंडिंग मोमेंट के लिए, ठीक ना, कैलकुलेशन फॉर BMD, ध्यान दीजिए, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एट बी, बेंडिंग मोमेंट एट बी, बी पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा 0, मतलब यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया 0। ठीक है, उसके बाद अच्छा देखिए यहाँ जो भी लगेगा क्या लगेगा, क्लॉकवाइज नीचे की ओर, क्या लगेगा नीचे की ओर। तब इसको आप ध्यान दीजिएगा, अब x पर निकाल लें। जब आप निकालते हैं क्या, बेंडिंग मोमेंट एट x, ठीक है ना, फ्रॉम b, तो क्या हो जाएगा, ये x डिस्टेंस पर 3 इंटू एक्स, पहला तो पॉइंट रोड के चलते 3 इंटू एक्स, और प्लस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं क्लॉकवाइज 3 इंटू एक्स, इधर W इंटू एक्स इंटू एक्स बाई 2, W इंटू एक्स क्या हो गया लोड, इंटू एक्स बाई 2 हो गया कि नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा, अब जहाँ भी आप निकालेंगे तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जा रहा है कि नहीं, कैसे 3x प्लस WX² बाई 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब बनेगा क्या, पैराबोलिक कर्व, ठीक ना। अब एट ए निकाल दें हम, देखिए तो एट ए निकाल सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट ए क्या होगा बताइए तो, यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मीटर, x बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस लोड भी कितना है 2 है, और डिस्टेंस भी 2 का स्क्वायर बाई 2 है, तो क्या हो जाएगा ये 6 प्लस 2 और 2 कैंसिल, तो 2 स्क्वायर 4, तो कितना हो गया 10। और तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर 0 था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 10, कितना हो गया 10, दैट मीन्स यहाँ 10 हो गया और यहाँ 0। अब इसको क्या हो जाएगा, पैराबोलिक कर्व से आप इसको मिला देंगे, और इसको आप कुछ ऐसे कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन था, देखने में भी छोटा ही था एक तरह से, ठीक ना, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है। ये देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये जो है आपका बेंडिंग मोमेंट क्लॉकवाइज लिए हैं, ठीक ना, यहाँ लिख भी दिए हैं, हमने यहाँ लिख दिया है। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, यहीं पर माइनस रख ले दोनों जगह, ये
माइनस आप रख सकते हैं, माइनस रख सकते हैं। तो ये -10 आएगा तो ऐसे भी क्लियर है, और क्लॉकवाइज हमने लिख दिया है तो उससे भी क्लियर है। तो ये छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा क्वेश्चन है, और आई होप कि ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा। अच्छा सा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। तो अब हम यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बी वेरी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।